ओम श्री परमात्मने नमः। गीता द्वितीय अध्याय के भाग 3 में हम सभी प्रवेश करते हैं। गीता द्वितीय अध्याय दूसरा अध्याय के भाग 3 में हम सभी प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह एनम वेति हनातारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न बीजानितो नायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है तथा जो इस आत्मा को मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न तो मारता है और न मारा ही जाता है। पुनः इसी पर बल देते हैं, न जायते म्रियते या कदाचि त्रायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। ये आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है और न मरता है, क्योंकि यह वस्त्र ही तो बदलता है। न ये आत्मा होकर अन्य कुछ होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता है। आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही पुरातन है, आत्मा ही शाश्वत और सनातन है। आप कौन हैं? सनातन धर्म के अनुयायी। सनातन कौन है? आत्मा। आप आत्मा के अनुयायी हैं। आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म एक दूसरे के पर्याय हैं। आप कौन हैं? शाश्वत धर्म के उपासक। शाश्वत कौन है? आत्मा, अर्थात आप आत्मा के उपासक हैं। यदि आप आत्मिक पथ को नहीं जानते तो आपके पास शाश्वत सनातन नाम की कोई वस्तु नहीं है। उसके लिए आप आहें भरते हैं, प्रत्याशी अवश्य हैं, किंतु सनातन धर्मी नहीं है। सनातन धर्म के नाम पर किसी कुरीति के शिकार हैं। सनातन धर्म की हम जो बार बार चर्चा करते हैं, सनातन कोई इतनी साधारण चीज़ नहीं है। सनातन हमारा आत्मा से संबंधित है। सनातन हमारी आत्मा है और आत्मा को जिस क्रिया से जाना जाता है उस क्रिया का नाम सनातन धर्म है। देश विदेश में मानव मात्र में आत्मा एक ही जैसा है, इसलिए विश्व में कहीं भी कोई आत्मा की स्थिति दिलाने वाली क्रिया जानता है और उस पर चलने के लिए प्रयत्नशील है तो वह सनातन धर्मी है। ऐसा नहीं कि आप कुछ कुरीति, रूढ़िवादी पाखंड को पकड़ लिए, इसका मतलब सनातन को जान गए और सनातन धर्म को जान गए। सनातन होता है अपने आत्मा को जानना, और शाश्वत सनातन आत्मा ही है। सनातन धर्मी वह है जो कहीं भी रहे, लेकिन जो इस क्रिया को जानता है, जिससे आत्म स्थिति को जाना जाए, आत्मा को पाया जाए, चाहे वह अपने को ईसाई, मुसलमान, यहूदी या कुछ भी क्यों न कहे। वेदा विनाशिनम नित्यम एनम जव्ययम कथम सपुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम। पार्थिव शरीर को रथ बनाकर, यह शरीर क्या है? पार्थिव शरीर है, स्थूल शरीर है, लेकिन इसको रथ बनाकर ब्रह्म रूपी लक्ष्य पर चूक निशाना लगाने वाले पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यक्त जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। अविनाशी का विनाश असंभव है। अजन्मा जन्म नहीं लेता, अतः शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इसी को उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नगे अप्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नय नयानि शयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य जीर्णानि वासांसी, जीर्ण शरीर पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र को ग्रहण करता है, ठीक वैसे ही यह जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है।
जीर्ण होने पर ही नया शरीर धारण करता है। तो शिशु क्यों मर जाते हैं? यह वस्त्र तो और विकसित होना चाहिए। वस्तुतः यह शरीर संस्कारों पर आधारित है। जब संस्कार जीर्ण होते हैं तो शरीर छूट जाता है। यदि संस्कार 2 दिन का है तो दूसरे दिन ही शरीर जीर्ण हो गया। इसके बाद मनुष्य एक श्वास भी अधिक नहीं जीता। संस्कार ही शरीर है। आत्मा संस्कारों के अनुसार नया शरीर धारण कर लेता है। अथ खलु क्रतुर्मय पुरुषो यथा क्रूर्तिस्मिश्लोके पुरुषो भवति तथेत प्रेत्य भवति। अर्थात यह पुरुष निश्चय ही संकल्पमय है। इस लोक में पुरुष जैसा निश्चय वाला होता है वैसा ही यहाँ से मर कर जाने पर होता है। अपने संकल्प से बनाए हुए शरीर से पुरुष उत्पन्न होता है। इस प्रकार मृत्यु शरीर का परिवर्तन मात्र है। आत्मा नहीं मरता। पुनः इसकी अजरता अमरता पर श्री कृष्ण बल देते हैं। नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेद्यंतापो न शोष्यति मारुतः। अर्जुन, इस आत्मा को शास्त्रादि नहीं काटते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और न वायु इसे सुखा ही सकता है। यह जो आत्मा है अमर है। इसके संबंध में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छेदो यमदाह्यो यम कलोद्योस्य एवच नित्य सर्वगत स्थानुरचलो अयम सनातन। यह आत्मा अच्छेद्य है, इसे छेदा नहीं जा सकता। यह दाह है, इसे जलाया नहीं जा सकता। यह अक्लेद है, इसे गीला नहीं किया जा सकता। आकाश इसे अपने में समाहित नहीं कर सकता। यह आत्मा निसंदेह अशोष्य सर्वव्यापक अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। अर्जुन ने कहा कि कुल धर्म सनातन है, ऐसा युद्ध करने से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। किंतु श्री कृष्ण ने इसे अज्ञान माना और आत्मा को ही सनातन बताया। आप कौन है? सनातन धर्म के अनुयायी। सनातन कौन है? आत्मा। यदि आप आत्म पर्यंत दूरी तय करने वाले या कराने वाले विधि विषय से अवगत नहीं है तो आप सनातन धर्म नहीं जानते। इसका कुपरिणाम सांप्रदायिकता में फंसे धार्मिक लोगों को भोगना पड़ रहा है। मध्यकालीन भारत में बाहर से आने वाले मुसलमान मात्र 12,000 थे। आज 30 करोड़ 32 करोड़ हैं। 12,000 से बढ़कर लाखों हो जाते हैं, अधिक से अधिक करोड़ के लगभग हो जाते हैं। और कितने हो जाते हैं? या 28 करोड़ से भी आगे बढ़ रहे हैं। सब हिंदू ही तो हैं। आपके सगे भाई हैं जो छूने और खाने से नष्ट हो गए। वे नष्ट नहीं हुए बल्कि उनका सनातन अपरिवर्तनशील धर्म नष्ट हो गया। जब मैटर क्षेत्र में पैदा होने वाली कोई वस्तु इस सनातन का स्पर्श नहीं कर सकती तो छूने खाने से सनातन धर्म नष्ट कैसे हो सकता है? यह धर्म नहीं, ये कुरीति परिस्थिति थी जिससे भारत में सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ा, देश का विभाजन हुआ और राष्ट्रीय एकता की आज भी समस्या बनी हुई है। इन कुरीतियों के कथानक इतिहास भरे पड़े हैं। 50-60 हमीरपुर जिले में 50-60 परिवार कुलीन क्षत्रिय थे। अर्धरात्रि में 2-1 मौलवी उस गांव के एकमात्र कुएं के समीप छिप गए। कर्मकांडी ब्राह्मण सबसे पहले यहाँ स्नान करने आएगा, जहाँ वे आए तो उन्हें पकड़ लिया, उनका मुंह बंद कर दिया। उनके सामने उन्होंने कुएं से पानी निकाला, मुंह लगाकर पिया और बचा हुआ पानी कुएं में डाल दिया। रोटी का एक टुकड़ा भी डाल दिया। पंडित जी देखते ही रह गए, विवश थे। तत्पश्चात पंडित जी को भी साथ लेकर वे चले गए। अपने घर में उन्हें बंद कर दिया। दूसरे दिन उन्होंने हाथ जोड़कर पंडित जी से भोजन के लिए निवेदन किया तो वे बिगड़ पड़े। अरे तुम यवन हो, मैं ब्राह्मण, भला कैसे खा सकता? उन्होंने कहा, महाराज हमें आप जैसे विचारवान लोगों की बड़ी आवश्यकता है, क्षमा करें। पंडित जी को छोड़ दिया। पंडित जी अपने गांव में आए, देखा लोग कुएं का प्रयोग पूर्ववत कर रहे थे।
वे अनशन करने लगे। लोगों ने कारण पूछा तो बोले, यवन इस कुएं की जगत पर चढ़ गए थे। मेरे सामने उन्होंने इस कुएं को जूठा किया और इसमें रोटी का टुकड़ा भी डाल दिया। गांव के लोग स्तब्ध रह गए। अब क्या होगा? पंडित जी ने बताया, अब क्या, धर्म तो नष्ट हो गया। उस समय शिक्षा का बहुत अभाव था। स्त्रियों और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार न जाने कब से छीन लिया गया था। वैश्य धनोपार्जन ही अपना धर्म मान बैठे। क्षत्रिय चारणों के प्रशस्ति गायन में खोए थे कि अन्नदाता की तलवार चमकी तो बिजली कौंधे लगी। दिल्ली का तख्त डगमगाने लगा। सम्मान वैसे ही प्राप्त है तो पढ़े क्यों? धर्म से उन्हें क्या लेना देना? धर्म केवल ब्राह्मणों की जीविका बनकर रह गया था। वही धर्म सूत्रों की रचयिता, वही उनके व्याख्याकार, वहीं उसके झूठ सच के निर्णायक थे। जबकि प्राचीन काल में स्त्रियों, शूद्रों, वैश्यों, क्षत्रियों और ब्राह्मणों को सबको वेद पढ़ने का अधिकार था। प्रत्येक वर्ग के ऋषियों ने वैदिक मंत्रों की रचना की है, शास्त्रार्थ निर्णय में भाग लिया। प्राचीन राजाओं ने धर्म के नाम पर आडंबर फैलाने वाले को दंड दिया, धर्मपरायणों का आदर किया था। किंतु मध्यकालीन भारत में सनातन धर्म की यथार्थ जानकारी न रखने से उपयुक्त गांव के निवासी भेड़ की तरह कोने में खड़े हुए कि धर्म नष्ट हो गया। कई लोगों ने इस अप्रिय शब्द को सुनकर आत्महत्या कर ली, किंतु सब कहाँ तक प्राणांत करते। दूसरे गांव के लोगों ने खान पान, शादी विवाह में उन सब का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। मौलवियों ने भी उन्हें बहुत प्रलोभन दिया, किंतु अपने धर्म में अटूट श्रद्धा कर उन्होंने मौलवियों को भगा दिया। आपस में संगठित होते गए, विवश होकर शादी विवाह इत्यादि का हल उन्हें खोजना पड़ा। वे आपस में विवाह करने लगे और अपने को हिंदू मानते और कहते रहे। दूसरे गांव के हिंदू भी अब उनके साथ संबंध करने लगे। उन लोगों ने बताया, कुछ काल पश्चात जब से श्री परमहंस प्रकाश साहित्य पहुंचा है, उन्हें स्पष्ट हो गया कि वे लोग कभी धर्म भ्रष्ट हुए ही नहीं थे। धर्म तो रक्षा करता है, न कि नष्ट होता है। धर्म अपरिवर्तनशील है, छूने खाने से कभी नष्ट नहीं होता है। सवाल ही नहीं है नष्ट होने का। उस समय हुआ क्या था? पानी पिया था, अनजाने मुसलमानों का छुआ खा लिया था, इसलिए व्यवस्थाकारों ने कहा कि धर्म नष्ट हो गया। धर्म न हो, धर्म जैसे कोई छुई मुई हो गई, लाजवंती। एक पौधा होता है, आप छू दे तो उसकी पत्तियां संकुचित हो जाती है और हाथ हटाते ही पुनः विकसित हो जाती है। यह पौधा हाथ हटाने पर विकसित हो जाता है, किंतु धर्म तो ऐसा मुरझाया, कभी विकसित ही नहीं हुआ। उनका धर्म मर गया सदा के लिए। उनके राम, कृष्ण और परमात्मा मर गए, जो शाश्वत थे, वे मर गए। वास्तव में वह शाश्वत के नाम पर कोई कुरीति थी जिसे लोग धर्म मान बैठे थे। धर्म की शरण में हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हम मरण धर्मा, मरने जीने वाले हैं, और धर्म कोई ठोस चीज है जिसकी शरण जाकर हम भी अमर हो जाएं। हम तो मारने से मरेंगे और यह धर्म केवल छूने से और खाने से मर रहा है। उससे हम क्या आशा करें? धर्म तो आपकी रक्षा करता है, आपसे शक्तिशाली। आप तलवार से मरेंगे, किसी शस्त्र से मरेंगे, और धर्म और छूने से नष्ट हो गया। कैसा है आपका धर्म? कुरीतियां नष्ट होती है, न कि सनातन। सनातन तो ऐसी ठोस वस्तु है जिसे शस्त्र नहीं काटते, अग्नि जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता। खान पान तो दूर, प्रकृति में उत्पन्न कोई वस्तु उसका स्पर्श भी नहीं कर पाती, तो सनातन नष्ट कैसे हो गया? ऐसे ही कतिपय कुरीतियां महाभारत काल में भी थी। उसका शिकार अर्जुन भी था। उसने विलाप करते हुए गिड़गिड़ा कर कहा कि कुल धर्म सनातन है, युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। कुल धर्म नष्ट होने से हम अनंत काल तक नरक में चले जाएंगे। किंतु श्री कृष्ण ने कहा, तुझे अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया? सिद्ध है कि वह कोई कुरीति थी। तभी तो श्री कृष्ण ने उसका निराकरण किया और बताया कि आत्मा ही सनातन है। यदि आप आत्मिक पथ नहीं जानते तो सनातन धर्म में आपका अभी तक प्रवेश नहीं हुआ है।